आज उसी के आगे बालाजी प्रकाशन और टेक्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.5 के आगे फिर से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले 8 तक आप कवर कर चुके हैं और 9 नंबर से आगे फिर पढ़ना है, पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा हुआ है 9 नंबर, तो sec पाई बाई 4 प्लस ए sec पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू sec 2a लिखा हुआ है। आप LHS लेंगे यहाँ से और आसानी से प्रूव कर देंगे। ये लिखा हुआ है sec पाई बाई 4 प्लस ए इंटू sec पाई बाई 4 माइनस ए। देखो सेक में डायरेक्ट आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, सेक ए प्लस बी का है, सेक ए माइनस बी का, ऐसा कोई लिखाया भी नहीं गया होगा। तो अब इसको आप कॉस में चेंज कर लो ना, उससे आसानी से आप कर सकते हो। 1 अपॉन नीचे आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस ए भी हो जाएगा और यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 माइनस ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला खोलते हैं तो ये थोड़ा लंबा होगा। आप आसानी से इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा लीजिए ऐसे। ठीक है, सिंपल करना है, लॉन्ग मेथड करना नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास होता नहीं है, आसानी से लगाना होता है। 2 कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, या 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी पाई बाई 4 प्लस ए माइनस पाई बाई 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना। अब जो कुछ कट रहा है, यहाँ से ए कट गया, यहाँ पे क्या कट गया? पाई बाई 4 कट गया, ऊपर आपका 2 आया, नीचे क्या आया? पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 क्या होता है? 45 पता है आपको। 45 कितना हो गया? 90। तो यहाँ कॉस पाई बाई 2 हो गया, 90 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 2a हो जाएगा, कॉस 2a आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 मतलब 0, तो कॉस 0 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? कॉस 2a बचा। 1 बाई कॉस 2a ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 सेक 2a। यही आपको लाना है आसान, बहुत आसान है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करो पहले। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, कह रहा है 2 साइन ए माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस 2c अपॉन 2 साइन बी माइनस सी कॉस सी माइनस का साइन बी माइनस 2c बराबर साइन ए अपॉन साइन बी लाना है। आसान है, करना कैसे? ये देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, पहले इसको LHS में आप नोट कर लीजिए, आपको LHS लेके सॉल्व करना है। 2 साइन ए माइनस सी और कॉस सी माइनस यहाँ पे साइन ए माइनस 2c बटे यहाँ आ जाएगा 2 साइन बी माइनस सी कॉस सी माइनस यहाँ पे साइन बी माइनस 2c। ये लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ भी लिखा है 2 साइन ए कॉस बी। आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ना, आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे फॉर्मूला खोल सकते हैं। लेकिन आप इसको आप लगा दीजिए, आप बहुत सारे रूल हैं, आप जितने रूल लगाएंगे, फॉर्मूले जितने आएंगे उतने रूल हैं। अगर आपको फॉर्मूले तैयार नहीं है तो एक भी रूल नहीं आएगा। तो ये लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब ए माइनस सी प्लस सी। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आगे साइन ए माइनस बी मतलब ए माइनस सी। बाकी जो लिखा है उसको नोट कर दो ऐसे ही। अब इसका फॉर्मूला नहीं खोलना है, उसको ऐसे ही नोट करना है। यहाँ भी आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। ठीक है, और फिर आगे हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन और यहाँ बी माइनस सी माइनस और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का यहाँ आ जाएगा साइन बी माइनस 2c, जो लिखा हुआ लिखा रहने देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ c से c कटेगा तो साइन ए बचेगा, यहाँ पर c और c ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो a माइनस 2c हो जाएगा, माइनस यहाँ भी वही लिखा है a माइनस 2c डिवाइड, यहाँ लिखा है साइन c से c खत्म हो जाएगा, साइन b हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन b माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या बचा यहाँ पे? साइन b माइनस 2c
देखो साइन बी माइनस टू सी ये खत्म हो जाएगा, साइन ए माइनस टू सी ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन बी। यही आपको लाना है आरएचएस में, है आसान, सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए सारे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखो अगला 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 11 लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही लिखा है, सेम है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज होना है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है साइन 5a प्लस 2 साइन 8a प्लस साइन 11a, साइन 11a डिवाइड, डिवाइड में लिखा है साइन 8a प्लस 2 साइन 11a, 2 साइन 11a प्लस साइन 14a, ऐसे लिखा हुआ है साइन 14a, ठीक है। और बराबर लाना है साइन 8a अपॉन साइन 11a, साइन 8a अपॉन साइन 11a, ये लाना है। देखो जो लाना है ना उसको आप क्या करें, उसके लिए आप इसको सिक्योर करें, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों में लिखा है, इनमें लिखा नहीं है, इसमें भी नहीं लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो आप इसको आप जैसे एलएचएस लेंगे, सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो साइन 11 पहले लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में एंगल के, हमने आपको बताया था जब भी आपको साइन सी प्लस साइन डी लगाना है तो एंगल के असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी। 2 साइन 8a डिवाइड, यहाँ भी साइन 14 पहले लिख लेंगे और प्लस का साइन 8a लिख लेंगे, और ये जो लिखा हुआ है 2 साइन 11 है इसको अलग कर लेंगे। हमने इनको अलग कर लिया दोनों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मिलेगा, अभी आप जब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो ये फिर से मिलेगा, कॉमन हो जाए, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह हमको आगे सोचना होता है कि सवाल को लगाना कैसे है, ठीक है, ये जो लाना है कैसे लाना है, आएगा कैसे, ये ध्यान देना होता है, तभी आपको आएगा ये। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 11a प्लस 5a बाई 2, और आ जाएगा साइन सॉरी कॉस 11a माइनस 5a बाई 2 और प्लस 2 साइन 8 लिखा रहेगा। नीचे आ जाओ, यहाँ लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, तो आ जाएगा 2 साइन, दोनों को ऐड करेंगे 14 और 8 22 बाई ये हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा कॉस 14a माइनस 8a बाई 2 प्लस 2 साइन 11 है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 साइन कितना 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा साइन 8a, और यहाँ कॉस 11 में 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 6 बचेगा, 6 में 2 जाएगा 3 आ जाएगा कॉस 3a, और प्लस का यहाँ आ जाएगा 2 साइन 8a डिवाइड, नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 2 साइन 11 है बचेगा, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, इंटू कॉस 14 में 8 का 6 आएगा, 2 से कॉस 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 साइन 11 लिखा रहेगा, 2 साइन 11। देखो ऊपर भी कॉमन है 8 है और नीचे भी कॉमन है 11 है, तो आप ऊपर और नीचे 2 साइन 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कॉस 3a प्लस 1, डिवाइड में भी कॉमन है, क्या कॉमन है डिवाइड में 2 साइन 11 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कॉस 3a प्लस 1, आप देख सकते हैं कॉस 3a प्लस 1 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपका साइन 8a अपॉन साइन 11 है, और यही आपको लाना है प्रूफ करके आरएचएस में, देख लीजिए लाना है। तो फॉर्मूला आपको लगाना है, इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, साइन सी प्लस साइन डी आपको पता है पहले से ही आप जानते हैं, तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इसका यूज होना है, और भी है 4 हैं, तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा, और जरूरी भी है ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी में 12 नंबर आगे लिखा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कैलकुलेशन इसका बहुत हार्ड होता है, लेकिन आप इसको सिंपल लगाना एकदम, ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं जाना है, नोट कर लेना, ठीक।
इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है उसको आप देखते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंपटीशन में भी मिलेंगे, क्योंकि ये तुरंत लगाने होते हैं, 10 सेकंड में लगाना होता है इन क्वेश्चनों को, और आपको अभी ये 10 सेकंड में ही लगाना है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप बिना लगाए आप इसका आंसर रख सकते हैं। ठीक है, cos 6 पाई बाई 5 और cos 7 पाई बाई 5 ये लिखा हुआ है। इक्वल टू को जीरो लाना है, आएगा जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 cos 6 पाई बाई 5 एंड cos 7 पाई बाई 5। अगर आप इसको c प्लस डी में ले जाते हैं, एंगल चेंज करते हैं, पाई की वैल्यू 180 रखते हैं ना, तो ये भी बहुत लॉन्ग है, आप लगा नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसको आप चेंजमेंट से लगाइए, जैसे आपको पीछे लिखाया गया 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, आप उससे लगाइए, बहुत आसान है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे करना है इसको आप LHS नोट करेंगे तो cos पाई बाई 5 ऐसे लिखा रहेगा, cos 2 पाई बाई 5 ये भी ऐसे लिखा रहेगा। अब इसको चेंज करिए, आप cos 6 पाई बाई 5 को क्या लिखोगे आप, cos पाई प्लस पाई बाई 5 लिखोगे नहीं, ये जो लिखा है ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर cos 7 पाई बाई 5 को लिख सकते हो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 5, ये सॉरी पाई प्लस 2 पाई बाई 5 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। इस तरह से आप इसको चेंज कर दीजिए। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos पाई बाई 5, ये लिखा है cos 2 पाई बाई 5, ये क्या लिखा है माइनस का cos पाई बाई 5। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यहाँ भी माइनस cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा 2 पाई बाई 5। देखो cos 2 पाई बाई 5 ये कट गया, ये कट गया, क्या हो गया जीरो। अब इससे आसान नहीं हो सकता है, बताया हमने, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर आपको चेंजमेंट आता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आता है, तो ऐसे सवाल तुरंत लगाने होते हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं, तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब घंटों आप लगे रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखिए 13 नंबर, नोट कर लीजिए इसको और तरीका समझिए कैसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर दिया गया है, ट्रिक से लगाना है आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत होते हैं, लगे रहोगे आप घंटों। क्वेश्चन नंबर जैसे 13 लिखा हुआ है cos पाई बाई 4 प्लस ए, और प्लस लिखा हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस ए, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हमें लाना है √2 cos ए, √2 cos ए, ये आपको लाना है। आसान तो है, LHS लेना है आपको और फार्मूला लगाना है। देखो आपके पास यहाँ बहुत सारे फार्मूले हैं, इसमें आप चाहो बहुत सारे फार्मूले लगा सकते हो, 3-4 फार्मूले लग जाएंगे आपके। ठीक है, अब दिमाग में एक भी नहीं आ रहा है, 3-4 कहाँ से आ गए। cos c प्लस cos d भी लगा सकते हैं, यहाँ पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस भी लगा सकते हैं, ये 2 cos a cos b फार्मूला होता है। इसके अलावा cos a प्लस बी फार्मूला खोल सकते हो, cos a माइनस बी फार्मूला खोल सकते हो, उससे कट जाएगा। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, आप जो चाहो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वो लगाना है जो बहुत आसान होता है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। टाइम होता नहीं आपके पास ना, अब टाइम है नहीं, ये लिखा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ऐसा कब होता है जब 2 cos a cos b होता है। क्या होता है 2 cos a cos b, मतलब a, cos a की जगह पाई बाई 4, b की जगह a। अब 2 इंटू cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1 बाई √2 इंटू cos a। अब दो जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 लिखा है इंटू cos a, एक √2 खत्म, क्या बचा √2 cos a, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सिंपल करना है। ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, उससे आपको थोड़ी डबल नंबर मिल जाएंगे, टाइम बचेगा आपका। इस तरह करना है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, उसको देखो, 14 में पहला नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट लिखा हुआ है, 14 का फर्स्ट नंबर कह रहा है sin 5a माइनस 2 sin 3a प्लस sin a अपॉन लिखा हुआ है cos 5a cos माइनस a, cos 5a माइनस cos a, ऐसे बराबर में क्या लाना है, बराबर में लाना है आपको tan a, क्या लाना है tan a। आसान है, आप यहाँ cos
कोई भी उठा लीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो आप इसको 2 को अलग रखिए और साइन 5a को साइन a के साथ रख लीजिए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एलएचएस करना है, बता दे रहे हैं कैसे करना है। साइन सी प्लस साइन डी, पहले आप इनको साथ में रख लीजिए, साइन 5a प्लस का साइन a एक साथ रख लो और माइनस का 2 साइन 3a अलग कर दो, डिवाइड यहाँ cos 5a माइनस cos a इसको अलग कर दो। देखो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी cos c माइनस cos d ऐसे लगा दो। तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 करेंगे 3a आ जाएगा, 5a और a ऐड करोगे 6a बाई 2 3 आ जाएगा, इंटू cos a माइनस b, cos 5a में a माइनस करोगे 2a आएगा, 4a आएगा, 4a में 2 से डिवाइड करोगे तो 2a आएगा, और माइनस का 2 साइन 3a ऐसे, डिवाइड यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है cos 5a माइनस cos c माइनस cos d, यहाँ पे लगा दो तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पे 5a में a ऐड करोगे तो 6a और 3 आ जाएगा, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 5a बाई 2 ऐसे। अब देखो ऊपर से क्या लिखा हुआ है, साइन 2 साइन 3a कॉमन लेके कट जाएगा, 2 साइन 3a 2 साइन 3a, तो 2 साइन 3a कॉमन ले लो, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा cos 2a माइनस 1 और डिवाइड में आ जाइए 2 साइन 3a और यहाँ बचेगा साइन, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस 4a आए तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस बाहर कर लीजिएगा, काश में होता तो प्लस हो जाता है, लेकिन 2 साइन 2a खत्म, ऊपर देखो यहाँ नीचे ही करते हैं इसको, cos 2a का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिससे 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 और डिवाइड में क्या लिखा, माइनस का 2 साइन a इंटू कॉस है, हमने फॉर्मूला खोल दिया साइन 2a का, क्या 2 साइन इंटू कॉस है, 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा ऊपर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर a अपॉन नीचे बचेगा माइनस का 2 साइन a इंटू कॉस है। अब देखो यहाँ से माइनस 2 ये खत्म, स्क्वायर से साइन खत्म, क्या बचा यहाँ पे, साइन a अपॉन कॉस है बचा, और साइन अपॉन कॉस से क्या होता है, tan है, जो आपको लाना है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है और माइंड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो ये फॉर्मूले आप बोल रहे हैं यहाँ पे इनको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ज़्यादा सिंपल नहीं है, इनको सिंपल बनाना है। आप जितने अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे फॉर्मूले तो आपको ये सब आने लगेगा, ठीक, इसको भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन है हम आपको दे रहे हैं जो आपको लगाना है, 14 का सेकेंड नंबर है, शायद इससे पहले लगा चुके हो आप, तो ये आज का आपका क्वेश्चन है 14 का सेकेंड नंबर, अगर ना आए तो आपको कमेंट करना है और अगले वीडियो का इंतजार करना है। लिखा हुआ है साइन 20 साइन 40 साइन 80 इक्वल टू √3/8, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जैसे आपने इससे पहले cos 20 cos 40 cos 80 इक्वल टू 1/8 किया था, तो यहाँ पे साइन 20 साइन 40 साइन 80 इक्वल टू √3/8। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा करा दिया जाएगा, नहीं आएगा तो, ठीक है। और वीडियो कभी कभी डिले हो जाता है, आप देखा होगा, कभी कभी नहीं पढ़ पाता है क्योंकि क्लासेस ज़्यादा रहती हैं, टाइम मिल नहीं पाता इस वजह से। बाकी आप मैनेज करिए और रेगुलर वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आपको नहीं आ रहा किसी भी बुक का, तो हमने आपसे बताया, सिर्फ आपको कमेंट करना है, बुक का नाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको।